Hello, good morning friends. Welcome to you in my channel जर्मन फॉर एवरीवन। स्पोकन जर्मन हम लोग सीख रहे थे, सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर बताने जा रहे हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ द टाइम्स। हमें जर्मन जिन लोगों ने मेरा चैनल देखा है, सब्सक्राइब किया है, धन्यवाद कहना चाहूँगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नया वीडियो आप तक पहुँचे। तो आज टुडे डेट इज डाटम 5. Oktober 2020 means 5th October 2020 is the date today. German for everyone. Deutsch für jedereins. Gesprochen Deutsch. आज हम this is my 15th lecture. Heute ist mein 15. Vorlesung. 15th lecture. आज हम सिंगुलर und प्लूरल ऑफ द टाइम्स की बात करेंगे। इंग्लिश में जिस प्रकार से सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ द टाइम्स हम टाइम को इंडिकेट करते हैं, समय को डिटरमाइन करते हैं, उसी प्रकार से जर्मन में और इंग्लिश में व्हाट इज द सिमिलरिटी इन डिसिमिलरिटी इन जर्मन एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सो प्लीज कम टू द पॉइंट वन बाय वन। इंग्लिश इन डॉइच सिंगुलर जिंगुलर और किस तरह से हम बोलेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ द टाइम्स। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश, बट इन जर्मन इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। सिंगुलर की स्पेलिंग सिंगुलर, प्लूरल के प्लूरल है, बट फोनेटिक्स विल बी चेंज एंड सम अदर वर्ड्स विल आल्सो चेंज लाइक सिंगुलर und plural von der Uhrzeit। Uhr means hour, Zeit means time। ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश इन जर्मन, दीज आर द इंग्लिश वर्ड्स रिलेटेड टू द टाइम्स एंड हाउ वी मेक सिंगुलर एंड प्लूरल। किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल हम बनाते हैं इंग्लिश में, और इन द सेम वे जर्मन में क्या वेरिएशन, किस प्रकार से हम प्लूरल बनाते हैं, प्लूरलिटी की बात कर सकते हैं। जैसे सेकंड की हमने बात करना है, सेकंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टाइम। फॉर एग्जांपल सेकंड से हमने बात कर, सेकंड का हम जनरली वी स्टिक एस एट द एंड ऑफ द वर्ड सेकंड्स। सेकंड का सेकंड्स इन जर्मन सेकंड इज कॉल्ड सेकुंडे। सेकुंडे मींस सेकंड। सेकुंडेन एन हम इसमें बाद में जोड़ देंगे, तो दिस इज कॉल्ड सेकुंडेन मींस सेकंड्स। दिस इज द प्लूरल ऑफ द सेकंड इन जर्मन। सेकुंडे सेकंड, सेकंड्स, सेकुंडे, सेकुंडेन। मिनट सेकंड के ऊपर जो दूसरा कैटेगरी है मिनट की है, टाइम की, उसको मिनट हम इंग्लिश में बोलते हैं। मिनट का प्लूरल सिंपली मिनट से होता है। यहां पर हम मिनट को मिनुटे, मिनुटे और प्लूरल में हो जाएगा मिनुटेन, एन जुड़ जाएगा मिनुटेन। मिनट्स का मिनट एंड प्लूरल क्या हो जाएगा मिनुटेन। आवर्स इंग्लिश आवर्स, आवर्स इन जर्मन कॉल्ड स्टूंडे, एस टे यू एन डे ए, स्टूंडे एंड एन जुड़ जाएगा तो स्टूंडेन हो जाएगा, स्टूंडेन। डे हमने पहले भी बताया था, अपने लेक्चर में कई जगह आया था। डे का डेज, डे का डेज इन इंग्लिश, इन जर्मन टाग। जर्मन में डे के लिए वर्ड है टाग, नॉट गो गो, टाग टाके, टागे मीन्स डेज। वीक का वीक्स इन जर्मन ओके, पहले भी हमने बताया था, हमने पहले लेक्चर में बताया था। ओके ओखन मीन्स वीक। मंथ को बोलते हैं मोनाट एंड इसका प्लूरल हो जाएगा मोनाटे, ए इसमें जुड़ जाएगा ए, या इन इंग्लिश it is called e, but in German it is called a, this phonetic a, monate। year, years is called year in English, in German it is called jahr, jahr plural is jahre, jot a h r a, jahre। decade, decade means a time of the 10 years is called decade। decade is your jahr, jahr means years, zent means time, 10, zent, jahr zent means डिकेड्स, डिकेड को बोलते हैं यारजेंट, और डिकेड्स प्लूरल हो जाए तो ये लास्ट में लग जाएगा यारजेंटे। यारजेंटे मीन्स डिकेड, सेंचुरी। यार हुंड्रेड, यार मीन्स ईयर एंड हुंड्रेड मीन्स 100। यार हुंड्रेटे, यार हुंड्रेटे सेंचुरी का प्लूरल सेंचुरीज, और जर्मन यार हुंड्रेटे। तो दीज आर द some categories of the time indicate the time: seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years, decade and century। so how we will expression of the time। टाइम को किस तरह से हम पूछते हैं जर्मन में या इंग्लिश में, किस प्रकार से हम बातचीत करने में अपने इस्तेमाल में यूज करते हैं।
इन इंग्लिश द सिंपल सेंटेंस व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हो गया है, व्हाट टाइम इज इट. सो हाउ दिस सेंटेंस वी कैन कन्वर्ट इन जर्मन लैंग्वेज इन टू सेंस. वी कैन से दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं. इन टू वेज वी कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. We feel Uher ist das. First one in German, we feel Uher ist das. We means what? Feel means how much. Feel, there are two words related with each other. Feel and feelen. Feel means how much and feelen means how many. तो यहाँ पर feel का इस्तेमाल होगा, not be. This is how. इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. Keep in mind. Phonetics का भी आप ध्यान रखो. Letters तो English और German में both are same, but the phonetics is different and grammar is also different. Please keep in mind. We feel Uher ist es. We feel Uher ist es. Then Fragezeichen या Fragebogen. Interrogative mark, question mark. जो लास्ट में Fragezeichen हमने पहले लेक्चर में बताया था, marks and symbols करके. दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं we spät ist es. We spät ist es. We means what? Spät means time या late. Spät or spät, there are two words. Spät means time या late, or später means later. Ist means is, s means it. What time is it? In English we can convert this sentence. You can say this sentence in German in two ways. We feel Uher ist es. We feel spät ist es. Then Fragezeichen, interrogative mark. क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जैसे इंग्लिश में हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी प्रकार जर्मन में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल होगा. अब इसके आंसर, व्हाट आर द पॉसिबल आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. तो अब व्हाट टाइम इज इट, अब इस क्वेश्चन, इस सेंटेंस को अगर हम बोलेंगे तो इट विल टाइम टू टाइम इट विल बी वेरी. इसका आंसर हर समय अलग अलग मिलेगा. तो अब उसको किस प्रकार से हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इन जर्मन में हम उसको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, किस तरह से पॉसिबिलिटी से बोलने की. फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, it is simply, it is 10 o'clock. 10 o'clock in English generally we write AM, anti meridian, and afternoon का टाइम को हम PM लिखते हैं, post meridian. No doubt it is 10 o'clock. in German it is called es ist 10 Uhr. 10 Uhr. और लास्ट में हम AM की जगह जिस प्रकार AM लिखते हैं, यहाँ हम Vormittag लिख देते हैं. Vormittag is before the time before noon. 12 दिन के 12 बजे से पहले वाला टाइम, that is called Vormittag. So first possibility is that it is the 10 o'clock, s is 10 Uhr, Vormittag within bracket. Second possibility, afternoon के टाइम को हम इंडिकेट कर रहे हैं, it is 1 o'clock. 1 o'clock PM, post meridian. In German it is called s ist 1 Uhr. 1 Uhr means 1 o'clock. देखिए दो चीजें हैं, प्लीज क्लियर दीज वर्ड्स. Uhr and Stunde. Stunde का मीन्स नॉर्मली आवर्स. ठीक है. ऊहर का मतलब हम ओ क्लॉक की हम जब बात करते हैं, इंडिकेट करते हैं टाइम को नंबर में, फिगर में, 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 आवर्स, 3 आवर्स, तो वहां पर ऊहर का इस्तेमाल करेंगे. इसलिए यहाँ पर ऊहर और आप देखेंगे यहाँ पर स्टुंडे की बात कर रहे हैं हम. वो दोनों का मतलब सेम है बट सेंस चेंज हो जाता है. जैसे हमने ग्रेडेशन की बात की, 5, 5th बोथ आर वैल्यू इज द सेम बट द फोनेटिक्स इज डिफरेंट. और जैसे सेकेंड हमने बोला, 2 बोला, सेकेंड बोला, बोथ वर्ड्स आर सेम, वैल्यू इज द सेम बट ग्रेडेशन अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ता है. वही चीज यहाँ पर ऊहर इन स्टूडे में ये डिफरेंस है. इट इज 10 o'clock, एस इज 1 Uhr. अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, आंसर 2, पहला आंसर. दूसरा आंसर इट इज 10:30. यहाँ पर हमने बोला इट इज सिंपली इट इज 10 o'clock, हियर इट इज द 10:30, 10:30 बज गया, 10:30 इन इंग्लिश. But in the similar way in German, how to spell like this or write like this, s is the half elf. हाफ एल्फ. अब देखिए इसमें जस्ट डिफरेंस क्या है, इंग्लिश में हम 10:30 बोल रहे हैं, 10 के बाद 30 मिनट्स ज्यादा हो गए, बट इन इंग्लिश वी आर कमिंग बैक फ्रॉम 11 to 10 towards 10. एस इज हाफ नॉट हाफ बो. प्लीज कीप इन माइंड दिस इज बे बट इस फोनेटिक्स इज पे, लाइक हाफ एल्फ. मतलब कहने का मतलब कि 11 आधा हो गया है. कहने का मतलब 11 आधा मीन 10:30 हो गया है, तो हाफ एल्फ करके बोलेंगे हम इसको. ये जैसे हमने बोला 21 इन इंग्लिश, 20 के बाद हम 1 लगाते हैं इंग्लिश में, बट इन जर्मन 1 को पहले लिखते हैं 1 1 und 20. इसी प्रकार से इसमें हम 11 को पहले लिख रहे हैं, फिर उसको इंडिकेट करते हैं हम 10 की वैल्यू में ला रहे हैं 10:30 पर. इट इज 1:30. इट इज 1:30 इन इंग्लिश, 1:30 हो गया है टाइम.
इसको हम जर्मन में कैसे बोलेंगे? अब हम 2 से पीछे को आएंगे आधा घंटा। एस इज द हाफ स्वाई मीन्स 2 में आधा कम है, हाफ स्वाई मीन्स 1:30 बज गया है। तो यहां पर 4 मिटा बिकॉज दिस इज द AM एंड दिस इज द PM। दिन के 1:30 बजे की बात कर रहे हैं, 1:30 की बात कर रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी, व्हाट टाइम इज इट? पहला पॉसिबिलिटी, सेकेंड पॉसिबिलिटी एंड थर्ड पॉसिबिलिटी। इट इज 10:15। कभी कभी हम क्वार्टर में बात करते हैं। इट इज 10:15 मीन्स 10 बजने के बाद 15 मिनट ज्यादा हो गए, 10:15। इन जर्मन इट इज कॉल्ड एस इज द Viertel nach 10। एस इज द Viertel nach 10। एस मीन्स इट, सब जगह एस दिख रहा है, इट इज। एस इज मीन्स इट इज, देन Viertel मीन्स क्वार्टर, nach मीन्स आफ्टर, 10 मीन्स 10। 10 के बाद 15 मिनट्स और हो गए हैं, तो इसलिए हमने इसको जर्मन बोला एस इज द Viertel nach 10। nach 10 इसलिए बोला 10 के बाद 15 मिनट ज्यादा हो गया, nach 10। अब दूसरा पॉसिबिलिटी है, इट इज 11:45, 11:45 हो गया। इट इज 11:45, 11 बजे में 15 मिनट कम है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे जर्मन? एस इज Viertel vor 11। वही जैसे हमने यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई थी, हियर इज द पॉसिबिलिटी। हमने यहाँ पे 11 को पहले इंडिकेट किया, उसमें से हाफ को कम किया तो 10:30 हुआ। इन जर्मन इन द सेम वे इट इज 11:45 इन इंग्लिश। एस इज द Viertel vor 11। 11 मीन्स 11, 4 मीन्स पहले, Viertel मीन्स 15 मिनट 11 से पहले का टाइम जो है वो क्या कहला है? 11:15, 10:45 AM। तो these are the possible answers of this question simply। expression of times, German time किस प्रकार से इंग्लिश से वेरी करता है, ये पॉसिबल आंसर। तो these are the simple words, सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स एंड सेंचुरी। एंड इसको किस प्रकार से हमें बोल चाल में इस्तेमाल करना। थैंक यू कहना चाहूँगा, धन्यवाद जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ जिन लोगों को और इंटरेस्ट आ रहा है, डिफरेंट लेवल A1, A2, B1, B2 लेवल सीखना चाह रहे हैं, तो लोग चैनल पर बने रहें। और जिन लोगों को अगर डिफिकल्टी हो रही है और ज़्यादा लिटरेचर देखना चाहते हैं, यू कैन कंसल्ट माई दीज 2 बुक्स। दीज आर रिटन बाय मी। फर्स्ट वन द स्पोकन जर्मन पार्ट 1। दिस इज द पार्ट 1 स्पोकन जर्मन बाय Dr. SD Tiwari, and this book is recently published by Goel Publisher, is very famous publisher in Delhi for the foreign languages. So you may consult the Goel Publisher in Delhi near Jawahar Nagar, Kamla Nagar, Delhi University Block 86, Delhi. This is the part 2 German grammar, part 2 by Dr. SD Tiwari. So these are the 2 books you may consult also. If you have any doubt, you have any query, you want to ask something, so please you can send me any message or ask to me. This is my contact number 9756170382. Thank you to all of you. Nice.